हे गाइस व्हाट्सअप। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो हाजिर हूँ मैं एक बार फिर से फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर एक और नए वीडियो लेक्चर को लेकर। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक छोटे से न्यूमेरिकल को जो कि बेस्ड है आपका प्रेशर इंटेंसिटी के ऊपर। ठीक है, जो हमने पीछे प्रेशर इंटेंसिटी पढ़ी है फॉर ए लिक्विड, सॉरी फॉर ए ड्रॉपलेट, फॉर ए सोप बबल, ठीक है, फॉर ए लिक्विड जेट, उन तीनों फॉर्मूलों में से ही किसी एक फॉर्मूले पर ये सवाल बेस्ड है। तो गाइस ध्यान दें और ढंग से समझें, बहुत ही छोटा सा और इम्पोर्टेंट सवाल है, तो जल्दी से इसे देख लेते हैं। तो देखो क्या बोल रही है प्रॉब्लम, इफ़ द सरफेस टेंशन एट द एयर वाटर इंटरफेस। देखो क्या है, सरफेस टेंशन दिया हुआ है एयर वाटर इंटरफेस पे। ठीक है, जब एयर और वाटर का जो इंटरफेस बन रहा है, मतलब जो दोनों वहाँ मिल रहे हैं, जो इंटरफेस बन रहा है, उस समय सरफेस टेंशन कितना है, ये 0.0793 न्यूटन पर मीटर। बहुत बढ़िया, बात समझ में आ गई। सरफेस टेंशन की वैल्यू हमें मैंने आगे चलें। एस्टिमेट द प्रेशर डिफरेंस, हमें क्या बताना है, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन इनसाइड, अंदर, एंड आउटसाइड ऑफ एन एयर बबल। ठीक है, कोई एक एयर बबल है, ठीक है, हमें प्रेशर डिफरेंस बताना है कि बाहर और अंदर के दोनों के अंदर क्या है, प्रेशर डिफरेंस कितना है अगर जो एयर बबल है उसका डायमीटर कितना हो, 0.01 मिलीमीटर। देखो मैं एक बार सवाल दोबारा से रिपीट करूँगा, देन हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। पहले सवाल ने बोला है कि एक ऐसे सवाल समझो, एक एयर बबल है और जो एयर बबल है वो एयर वाटर इंटरफेस, मतलब एयर और वाटर से मिलकर बना हुआ है। तो जो एयर वाटर इंटरफेस पे जो हमारा सरफेस टेंशन लग रहा है वो कितना लग रहा है, ठीक है, 0.0773 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, ठीक है, तो ये इतना लग रहा है आपका क्या, सरफेस टेंशन। नाउ अब उस बबल के बाहर का कुछ प्रेशर होगा, आउटसाइड प्रेशर, अंदर का कुछ प्रेशर होगा, तो उन दोनों प्रेशर में कितना डिफरेंस है, अगर उसका डायमीटर ये हो तो वो हमें क्या करना है, बताना है। ठीक है, अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, तो ज़रा सॉल्व करेंगे इसको। अब आपने कही होगी यार, पहली चीज़ तो ये कि हमें तो फॉर्मूला ही नहीं मालूम एयर बबल के लिए क्या होता है प्रेशर इंटेंसिटी का। तो मैं आपको बता दूं, फॉर्मूला वही होता है जो कि आपका ड्रॉपलेट के लिए होता है, एयर बबल के लिए। सोप बबल मत समझ लेना से, ये है एयर बबल। एयर बबल जो होता है उसके पास भी कितनी सरफेस होती हैं, एक सरफेस होती है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट बात है। एन एयर बबल has only one surface। ठीक है, एयर बबल जो होता है उसके पास कितनी सरफेस होती है, एक सरफेस होती है। तो जो इसमें प्रेशर इंटेंसिटी या फिर मैं कहूँ प्रेशर डिफरेंस के लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो वही फॉर्मूला लगेगा जो आपका ड्रॉपलेट के लिए लगता है, क्योंकि ड्रॉपलेट के अंदर क्या होता है, एक सरफेस होती है। और वहीं अगर हम बात करें सोप बबल की तो वहाँ पे दो होती थी। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई क्लियर कि इसके अंदर फॉर्मूला किसका लगेगा, आपका ड्रॉपलेट का, क्योंकि इसके अंदर कितनी सरफेस है, एक। अब बात को समझो, अब हमसे क्या निकाल पाया इसने, प्रेशर डिफरेंस। तो प्रेशर डिफरेंस को हम डिनोट कर लेंगे डेल पी से। ठीक है, अच्छा जो हमने फॉर्मूले ड्राइव करे थे उसके अंदर भी हमने एक्चुअल में निकाला क्या था, तो उसके अंदर भी मैं आपको बता दूं, उसके अंदर भी हमने निकाला क्या था, उसके अंदर भी हमने क्या निकाला था, प्रेशर डिफरेंस ही निकाला था। ठीक है, जो P आपका आ रहा था ना वो क्या था, प्रेशर डिफरेंस ही था। सॉरी हाँ, तो जो P आपका आ रहा था वो क्या था, प्रेशर डिफरेंस ही था। ठीक है, जो भी एंड में हम निकालते थे प्रेशर इंटेंसिटी बराबर 2 सिग्मा बाय आर, प्रेशर इंटेंसिटी बराबर 4 सिग्मा बाय आर, प्रेशर इंटेंसिटी बराबर सिग्मा बाय आर लिक्विड जेट के लिए। तो ये जो P आ रहा था ना ये क्या था, प्रेशर डिफरेंस था कि जो आउटसाइड प्रेशर है वो इनसाइड जो प्रेशर है उससे कितना कम है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। तो वही इसने पूछा है, तो यानी कि वहाँ पे होता था P इक्वल्स टू सिग्मा 2 सिग्मा बाई आर ड्रॉपलेट के लिए। तो एयर बबल के लिए भी वो फॉर्मूला एडॉप्ट करेंगे हम, क्योंकि वही चीज़ है, क्योंकि इसमें भी एक सरफेस है। तो यहाँ पर भी वही फॉर्मूला हो जाएगा, डेल P इक्वल्स टू 2 सिग्मा बाय आर। बोलो बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई। ये जो P था वो डेल P ही होता था। डेल P मतलब कि जो आउटसाइड प्रेशर है वो कितना कम है इनसाइड प्रेशर से, या फिर मैं कहूँ जो इनसाइड प्रेशर है वो कितना ज़्यादा है आउटसाइड प्रेशर से, तो वो क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस ही होता है। तो प्रेशर डिफरेंस बराबर कितना आएगा, 2 सिग्मा बाय आर, क्योंकि
ये हमारा क्या होता था, ड्रॉपलेट में भी ऐसा ही होता था, क्योंकि ड्रॉपलेट में भी एक सरफेस होती थी और उसके लिए ये फॉर्मूला लगाते थे, तो इसीलिए यहाँ पे भी हमने क्या किया है, उसी फॉर्मूले को अडॉप्ट किया है। नाउ अब बस आप वैल्यू रख दीजिए, तो देखो डेल पी इक्वल्स टू 2 सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू हमें गिवन है तो हम रख देंगे यहाँ पर 0.073। ओके, नाउ अब हमें क्या आर गिवन है, तो जी नहीं, हमें आर नहीं, हमें डायमीटर गिवन है। तो पहले हम आर निकालेंगे, तो आर कैसे निकालेंगे, डायमीटर से 0.01 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻³ से। अब भैया ये मल्टीप्लाई क्यों किया, तो उसका रीज़न है, उसका रीज़न ये है कि देखो ये क्या है, न्यूटन पर मीटर है, यानी कि यहाँ पर मीटर है और यहाँ पर क्या है, मिलीमीटर, तो इसे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा या फिर इसे मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लो। तो हमने भैया इसे मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10⁻³ से डिवाइड देना पड़ेगा, या फिर मैं कहूँ कि 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आ गया आपका डेल पी बराबर। अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे और डेल पी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो मैं जल्दी से निकाल देता हूँ। तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका यस, यहाँ इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 29200, ये कुछ ऐसे आएगा, यस यही आएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये आपका आएगा, ठीक है। कोई प्रेशर की यूनिट क्या होती है, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये आ गया आपका क्या, डेल पी। तो यही आपका आंसर है। अगर आप इसे और दूसरी फॉर्म में लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को आप लिख दीजिए पास्कल, इसे पास्कल भी कहते हैं। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 29.2 के, तो 29.2 किलो पास्कल ऐसे भी लिख सकता हूँ भाई, किलो का साइन लगा दिया मैंने, 3 पॉइंट मतलब 3 प्लेस पॉइंट आगे खिसक जाएगा, तो 29.2 किलो पास्कल, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर क्या होता है, पास्कल। सो ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल था जो कि आपने यहाँ पर देखा, ठीक है। आई होप ये न्यूमेरिकल आपको बड़ी ही आसानी से समझ में आया होगा। फिर भी अगर इससे रिगार्डिंग कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।